द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल फ़िलिस्तीन संघर्ष को एक लंबा समय हो गया है। न जाने कितनी बर्बरता की हदें इजराइल ने पार की हैं। इजराइल की जुल्म ज़्यादती को अगर आज देखें तो 170 ज़्यादा दिन हो चुके हैं और तकरीबन जो दिन हैं वो 172 दिन पूरे हो चुके हैं। और इजराइल फ़िलिस्तीन पे जो बर्बरता कर रहा है उसकी कोई सीमा का अंत नहीं हो रहा। लेकिन इजराइल को फिर से एक बार मुँह की खानी पड़ी है जेनिन में। जेनिन वो इलाका है जो वेस्ट बैंक का है और इजराइल ने जेनिन पे हमला किया। पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने फायर रिंग शुरू करी और इजरायली डिफेंस फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा उस पूरे के पूरे फायरिंग के साथ। ये अमरीश मिश्रा साहब ने लिखा है कि वेस्ट बैंक द आईडीएफ इन्वेडेड जेनिन बट देन विड्रू आफ्टर सफरिंग हैवी लॉसेस व्हेन पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ओपनड फायर। इन्होंने हिंदी में भी लिखा है कि आईडीएफ ने यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने जेनिन पर आक्रमण किया, लेकिन फिर फ़िलिस्तीनी प्रतिरोध के काउंटर अटैक के सामने इजरायली टिक नहीं पाए। कुछ वीडियोस हैं, मैं दोनों आपको दिखा देता हूं, थोड़े थोड़े आपको अंदाज़ा होगा जेनिन का क्या पोजीशन है। देख लीजिए। كله صراصير بس. ये है जेनिन का इलाका जहाँ पे इजराइल ने हमला किया और वहाँ इजराइल ने जुल्म ज़्यादती भी शुरू करी। लेकिन जब फ़िलिस्तीनियन रेजिस्टेंस ने फ़िलिस्तीनी जो लड़ाके हैं उन्होंने जब हमला बोला इजराइल डिफेंस फोर्सेस पे तो उनको भागना पड़ा वहाँ से। और भागे हैं लेकिन वहाँ पर नुकसान करके भागे हैं। भले ही डरपोक निकले, भले ही पीछे हटे, मिसाइल्स के बाद इतनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के बाद उसके बाद भी इजराइल डिफेंस फोर्सेस को इन्होंने भागने मजबूर कर दिया और जेनिन को पीछे हट के फ़िलहाल छोड़ना पड़ा। जबकि इजरायली ऑक्यूपेशन के जो सोल्जर्स हैं, जिनको मैं आतंकवादी कहता हूं, जिन्होंने बच्चों को इतनी बड़ी संख्या में मारा है, इन्होंने कई जगह पे हमले किए। कई जगह के ऊपर ये कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने रिपोर्ट किया है कि कई सारे सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो तोड़े। तो एक चीज़ समझ में आई कि ये कोई सबूत अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं। अगर ये ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक जो नॉर्थ का इलाका है उसमें घरों के ऊपर हमले करते में सबसे पहले जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनको शूट कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी जुल्म ज़्यादती करते हैं, जिसको छुपाने के लिए ये सबसे पहले सीसीटीवी कैमरास को शूट करते हैं। ये देखिए, ये वीडियो डाला हुआ है। तो ये घर में घुसे हैं, यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने घर के कैमरास तोड़े हैं। तो वो बात समझ में आती है कि जिस तरह से ये जुल्म ज़्यादती कर रहा है वहाँ के लोगों पे, चाहे वहाँ की महिलाओं का रेप करना हो, बच्चों को गोलियाँ मारना हो, ये सब चोरी छिपे करने का काम है कि कहीं पर भी ये सीसीटीवी कैमरास में रिकॉर्ड नहीं हो जाए। तो आप सोचिए जितनी जुल्म ज़्यादती सामने आ रही है उससे कितनी ज़्यादा जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है, रिपोर्ट ही नहीं हो रही है। अंदाज़ा नहीं लगा सकते हालात कितने भयावह हैं। ऐसे हालात ने भी जेनिन से भागने को मजबूर कर दिया इजरायली डिफेंस फोर्सेस को। तो फिर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ऊपर, जिन्होंने पूरे गाज़ा में तबाही मचाई, जिन्होंने पूरे गाज़ा में बच्चों को, बेकसूरों को मारने का काम किया। ऐसे इजरायली डिफेंस फोर्स की आतंकी सोच के सैनिकों को पीछे भागने को मजबूर कर देना बताता है कि इजराइल उतना मजबूत नहीं है जितना वो हवाई हमलों के ज़रिए मजबूती अपनी दिखाता है। आप खुद सोचिए कि जेनिन में तो हालत इतनी इन्होंने बुरी करी कि जब ये घुसे थे तो जो दो लड़के, कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने रिपोर्ट भी किया कि एक फ़िलिस्तीनी जा रहा था चलता हुआ, इन्होंने उसको हमले के अंदर मार दिया, आम नागरिक को। उसका कोई हाथ में हथियार था ना कुछ था। एंड ज़ायनिज़्म नाउ करके एक ट्विटर पेज है, उस पर ये रिपोर्टिंग हुई कि इजराइल ने एक नहीं 2 फ़िलिस्तीनी युवा जो टहलते हुए जा रहे थे, चलते हुए जेनिन की एक सड़क के ऊपर, स्ट्रीट के ऊपर, उन पे हमला किया, उनको वहीं जान से मार दिया। अब आप खुद सोचिए, क्या ये हमास के लड़ाके थे जिनको मार दिया, या इस खुली सड़क के ऊपर हमास इनके अंदर छुपा हुआ था कोई? क्या जो बहाना इजराइल हमेशा देता है। जुल्म ज़्यादती की इंतहाई है। पैलेस्टाइन ऑनलाइन ने एक रिपोर्ट किया एक ट्वीट के ज़रिए कि एक हदील यूसुफ अल दादू हैं गाज़ा के, उन्होंने ये कहा कि 54 दिन, मैं तस्वीर इनकी छुपा दी है मैंने, इस ट्वीट के अंदर मैंने ऐसा स्क्रीनशॉट लिया है, ये सिर्फ ट्वीट दिखे आपको और चेहरा ना दिखे।
इन्होंने ये बयान दिया है सामने आके एक मीडिया में कि इज़राइल ये 54 दिन जो थी इज़राइल के डिटेंशन में थी, इंटरोगेशन चल रहा था, टॉर्चर हुआ इनके 2 बच्चों से इनको अलग कर दिया था, इज़राइल के सैनिकों ने इनको मारा, इज़राइल के सैनिकों ने इनको ज़मीन में गाड़ने तक का काम किया आधा, इज़राइल के सैनिकों ने इनको कपड़े हटा के चेकिंग तक करने का काम किया। सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल मॉलेस्टेशन, आप खुद सोचिए कि महिलाओं पे इस तरह का अत्याचार भी कर रहे हैं जो बार बार रिपोर्ट हो रहा है। शिफा हॉस्पिटल में भी बहुत ही बर्बरता की बात रिपोर्ट की गई और एक यूएस के अधिकारी ने उसकी पुष्टि भी कर दी थी कि कैसे एक महिला का उसके परिवार के सामने बलात्कार किया गया, कैसे उस महिला को ये कपड़े हटाए गए, उसके घर वालों को, परिवार के लोगों को आंखें खोलने के आदेश दिए गए, अगर आंखें बंद करेंगे तो गोली मार देंगे। ये सारी चीज़ें हैं। पैलेस्टाइन ऑनलाइन ने एक और ट्वीट में रिपोर्ट किया है कि कैसे गाज़ा में जो लोगों को पकड़ा हुआ है, गाज़न्स को, इज़राइल के डिफेंस फोर्स के आतंकी सोल्जर्स टैंक के आगे उनको बांध के ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तस्वीर है सामने। इतने भयावह हालात हैं कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। भारत ने हमेशा एक स्टैंड लिया है, भारत सरकार का हमेशा स्टैंड है सीज़ फायर का। भारत सरकार ने हमेशा स्टैंड लिया है, इस बार अभी भी लिया है, हर बार लिया है कि वो फ़िलिस्तीन को एक सुरक्षित और आज़ाद देश के रूप में देखना चाहते हैं और साथ में इज़राइल के आम नागरिकों के सुरक्षा की भी वो देखी जाए। आज बच्चे जो हैं वहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे भुखमरी का शिकार होकर मारे जा रहे हैं। खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, दवा इलाज के लिए दवाएं नहीं हैं क्योंकि एड रुकी हुई है राफा बॉर्डर के बाहर। सीज़ फायर के प्रस्ताव पारित होने के बावजूद भी उसका उल्लंघन किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन की क्या पोजीशन छोड़ी है इज़राइल ने, ये आपके सामने है। छोटे छोटे बच्चे, जहां हमला कर रहा है इज़राइल सैनिक जहां हमला करते हैं, उस मलबे के ढेर से कई घंटों के बाद कुछ बच्चों को जीवित निकाला जा रहा है। आप सोचिए कितनी चिंता का विषय है। कल तक का आंकड़ा यह है 172 दिन 32,333 लोगों की जान जा चुकी है। 74,694 लोग जख्मी हैं और अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। 1.9 मिलियन डिस्प्लेस्ड, जानते हैं कितने होते हैं? 19 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। मैक्सिमम आबादी जो है बेघर है। इसके बाद भी अगर कोई कहे कि इज़राइल क्या कर रहा है तो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हम क्या देख नहीं पा रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं ज़रूर पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।